जी जो है आगरा से थी, और इनको आदरणीय अवध नारायण जी चौबे, जो हमारे पटना से अभी 3-4 दिन लगातार उन्होंने योग कराया, और वो स्वयं जुड़े और अन्य हमारे साथी भाई बहनों को भी जोड़ने लगे हैं। इसी प्रकार से सभी भाई बहन जो योग कराते हैं, चीफ गेस्ट के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, जो भी उनके परिचित के मित्र होते हैं, वो ये बाहर कार्यक्रम में शामिल करते हैं, आमंत्रित करते हैं, और यही परंपरा लगातार ही चलती रहे। ये स्वैच्छिक रूप से संचालित ये देश का पहला कार्यक्रम है, जो लगातार आज 805 दिन पूर्ण कर चुका है। बिना रुके 3 घंटे रोज हम योग करते हैं और आहार की चर्चा करते हैं, प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करते हैं, सामाजिक बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, धर्म की चिंता करते हैं, हम बेटी की चिंता करते हैं, माँ की चिंता करते हैं, और भाई किसान भाइयों की चिंता करते हैं। यह कार्यक्रम लगातार, जिसमें हमारे पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवीगण, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वैद्यगण और आईएएस आईपीएस अधिकारी भी इसमें अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं। और लगातार हमारे अनुभवी किसान जो जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके भी अनुभव सुनते हैं। और जो आज देश में ऐसी स्थिति बनी है कि बिना, अगर हम रासायनिक खाद डीएपी यूरिया नहीं डालते हैं तो हमारी उपज कम होती है, ऐसा नहीं है। आज हमारे जो किसान भाई, अगर हम प्राकृतिक जैविक खेती करने के लिए हम जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में हम अपनी धरती माता को देते हैं, तो उसमें हमारा उपज कम नहीं होती है। यह भी बात सामने आई है। हमारे राजेश सिंह ठाकुर साहब, जो रायसेन जिले के पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, उन्हें 27 क्विंटल गेहूं पैदावार की है 1 एकड़ में, जो प्राकृतिक जैविक खेती पद्धति से किया है। उनको भी हम सुनेंगे और बताएंगे वो कैसे जो है उन्होंने किया है। कल 2 दिन हमने चीफ गेस्ट महोदय को सुना कि 30-30 टन हमें जैविक खाद अपने खेत में डालना चाहिए 1 एकड़ में, तब हम जो है उसकी पूर्ति कर पाते हैं। हमने जैविक खाद डाला नहीं और फिर कहते हैं हमारी उपज कम हो गई है। तो इस प्रकार से हम अपना किसान भाई मार्गदर्शन पा रहे हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे चीफ गेस्ट महोदय नहीं जुड़े हैं, तो जैसे ही जुड़ जाएंगे हम उन्हें सुनेंगे। तब तक हम वो विषय ले लेंगे, और विषय हमारा ये है कि हमारे जो युगाहार कार्यक्रम में, हमारे युगाहार कार्यक्रम में लगातार जो आज 805 दिन से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और उसका परिणाम हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ जनरल मैनेजर आदरणीय पवन कुमार जी और हमारे जनरल मैनेजर आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी का भारत सरकार के बीच जाना हुआ, और वहाँ चिंतन शिविर जो रखा गया भारत सरकार ने, ऐसा पहली बार हुआ है। नहीं तो सरकार जो है योजनाएं एसी में बैठ के बना लेती थी, किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद नहीं करती थी, सामाजिक संस्थाओं से संवाद नहीं करती थी। आज ऐसा समय आ गया है कि लगातार चिंतन किया जा रहा है, और वो चिंतन में हमारे किसान भाई अपना अनुभव भी भेजेंगे भारत सरकार को, और वो लिख भी रहे हैं, और कुछ भाई बहनों का लिख भी गया है। आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हो गए हैं सदन में, तो मैं चाहूंगा राजेश सिंह ठाकुर साहब उपस्थित हैं, और राजेश सिंह ठाकुर जी से निवेदन करूंगा, ये लगातार किसानों को जोड़ रहे हैं, चीफ गेस्टों को जोड़ रहे हैं, और मैं राजेश जी के पुरुषार्थ को नमन करता हूं, क्योंकि जनहित में जन कल्याण के लिए जो आप काम कर रहे हैं बहुत उत्तम है। और आप आज के चीफ गेस्ट महोदय का परिचय कराएं सदन को, और फिर उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें, ताकि हम सब लोगों को मार्गदर्शन दे सकें। आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर साहब, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद हम सब प्राणायाम करते रहें। आपको। जो मुख्य अतिथि हैं इंद्रजीत जी, जो फार्मरों की आय बढ़ावे पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी कैसे करके कि गन्ना के कई तरह। आप जगह चेंज करिए थोड़ा सा, राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, साफ कट रही है, तो आप थोड़ा सा जगह चेंज कर लें। जी सिंह भाई ठाकुर साहब। साहब का नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। मैं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय इंद्रजीत जी
जो आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी इंदौर से है, मध्य प्रदेश के, और जो गन्ना के रस से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे हम गन्ना के रस से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएं और हम अपने जो हमारी आजीविका है, जो हमारा आर्थिक स्थिति है, उसको कैसे संभाल सकें, क्योंकि गन्ना और रस के अलावा उसके प्रोडक्ट बना के अगर हम मार्केट करेंगे और बेचेंगे तो ज्यादा आमदनी होगी। तो वो आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है और कैसे गन्ना को के रस को रखा जाता है और उनके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इस विषय पे आदरणीय इंद्रजीत कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय इंद्र सिंह जी। नमस्कार सभी लोगों को, जो इस समय सभी लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और मैं थोड़ा सा एक परिचय देना चाहूंगा अपना। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह चौहान है और मैं बेसिकली इंदौर में निवास करता हूं। और मेरी जो जमीन है, जहां पे इंदौर से लगभग 120 किलोमीटर है, धामनौद के आगे, वहां मेरी एग्रीकल्चर लैंड है। और हम लोग लगभग लगभग ये मान के चले कि हम लोग लगभग 5 साल से हम लोग ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे अग्रसर हैं। और साथ में मेरे पास टीम है जो मेरे साथ ऑर्गेनिक खेती के लिए काम करती है। अ, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछले कोविड के समय, कोविड से पहले, हमने एक वीडियो हमारे पास आया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि अ, अंबाला के निवासी डॉक्टर विपिन सरीन जी, उन्होंने गन्ने को वैल्यू एडिशन कन्वर्ट करके और गन्ने से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए और बना के वो किसानों की आय कैसे दुगनी हो उस पे वो काम कर रहे थे। तो वो वीडियो लगभग आज से 22 महीने पहले मैंने उस वीडियो को देखा, और उससे फिर देखने के बाद मैं उनसे पर्सनली मिलने के लिए अम्बाला वहां पहुंचा। और अम्बाला पहुंचने के बाद उन्होंने फिर अपनी प्रोफाइल पूरी बताई कि हमारे ग्रुप का नाम सेलिब्रेटिंग फार्मर एड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, और हम किसानों की आय कैसे दुगनी हो उस पे हम लोग रिसर्च करके, उसके 4 फाउंडर डायरेक्टर हैं, विपिन जी, सुमित जी, स्वाति मैम, और एक और डायरेक्टर हैं जो चेन्नई से हैं। उन्होंने उस चीज को नींव रखी कि हम किसानों की आय की दुगनी करने के लिए जो गन्ना हम लोगों ने लिया है, उसकी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ली है कि हम गन्ने के रस को एक उसको टेम्परेचर पे लाके और उसको कैसे फ्रोजन करना है। क्योंकि गन्ने का सभी लोगों को पता है कि गन्ने की पोजीशन ये होती है कि हम लोग विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में अगर गन्ने के रस को यूज कर लेते हैं तो वो प्रॉपर सही रहता है, और अगर 20 मिनट के ऊपर हो जाता है तो पॉइजन हो जाता है। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ली है, आईटी मुंबई, खड़गपुर और बाकी जगह से टेक्नोलॉजी के लिए बात करी, और उन्होंने एक गन्ने के रस को फ्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसके बाद फ्रोजन होने के बाद उसको तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स के रूप में कन्वर्ट करा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कुछ प्रोडक्ट उन्होंने टेस्ट कराए, और टेस्ट करने के बाद मैंने प्रोडक्ट्स को आगे उनसे बातचीत करी कि कैसे कर सकते हैं, कैसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने सारी चीजें फिर हमको बताई कि हम लोग ऑर्गेनिक गन्ने के रस को फ्रोजन करते हैं। फ्रोजन करने के बाद हम उससे नेक्स्ट डे हम उससे गन्ना हर्बल चाय, गन्ना इमली चटनी, उसके बाद गन्ने कुल्फी, गन्ने से हम लोग पानी पूरी का के लिए जो पानी बनता है वो बना सकते हैं, और उसके बाद गन्ने से ही तमाम प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इससे दो चीजें हो रही थी। पहले तो हमारे गन्ने के रस को हम लोग वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट कर रहे थे, और गन्ने के रस से हम लोगों ने पहले 4 प्रोडक्ट हो रहे थे, आज के समय में हम लोग 17-18 प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे पेड़े बना रहे हैं और तमाम और प्रोडक्ट भी बना रहे हैं उसमें। उसके बाद उन्होंने हम लोगों ने आगे फिर जो गन्ने के बचे हुए बगास है उससे हम लोग मशरूम, ऑस्टर मशरूम की पैदावार भी कर रहे हैं। इससे किसान के पास गन्ने के रस से लेकर उसके आखिरी बचे हुए अ, बगास से भी हम लोग ऑस्टर मशरूम कर रहे हैं, जिससे कि किसान की आय दुगनी हो रही है। और साथ में उसके लिए हम प्लेटफॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं कि हर स्टेट वाइज आज हम लोग भारत के लगभग लगभग हर कोने में हमारे पास किसान जुड़ा हुआ है जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। और इसके लिए हम निःशुल्क उनको ट्रेनिंग देते हैं, कोई फीस नहीं होती है, निःशुल्क ट्रेनिंग होती है। हम प्रत्येक दिन लगभग रात को 9 से लेकर 10 तक हमारी मीटिंग होती है, और प्रत्येक गुरुवार को हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं कि अरे यदि आप सीखना चाहते हैं, और निःशुल्क ट्रेनिंग होती है।
आप म्यूट हो गए हैं आदरणीय। हाँ जी सर, आदरणीय इंद्रजीत मैंने सिंह जी। सारी चीजें बताई और गन्ने को अपना लेकर। अगर जी, मैं चाहूंगा अगर कोई इसमें कोई सवाल कुछ करना चाहे तो वो मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, या तो हम आगे इसको कंटिन्यू करें। आप आपने बताया, मैं मुन्नीलाल यादव, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ। और आपने गन्ना की हर्बल चाय बनाते हैं आप गन्ना के रस से, वो कैसे बनाते हैं, उसकी विधि थोड़ा बताने का कष्ट करें। सर, गन्ना हर्बल चाय के लिए सबसे पहले तो हमने जो रस को हमने फ्रोजन किया है, वो चाय बनाने से पहले कुछ देर पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको आने देंगे, और उसके बाद उसको जैसे ही गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हम उसमें लेमन ग्रास के बाद अपना दालचीनी, इलायची, अदरक, और उसके बाद अगर जैसे अगर ठंड का टाइम है तो लौंग की कुछ एक दो लौंग की मात्रा डालते हैं, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो हम लोग नॉर्मल जो दालचीनी, इलायची, अदरक और जो तुलसी के पत्ते हैं, वो हम लोग डाल के उसको अच्छे से बॉईल करेंगे 2 बार, और 2 बार बॉईल करने के बाद उसको छान लेंगे। और छानने के बाद आधे 1 घंटे के लिए उसको रख देंगे, ताकि उसमें जितने भी उपस्थित जो अपने जो हम लोग डाले हैं तत्व वो नीचे बैठ जाए। और बैठने के बाद उसको छान लेंगे। छानने के बाद आपको सर्व करना है या पीना है, तो आप उसको सर्व करके करने करने के बाद उसमें थोड़ी सी एक चुटकी बराबर काला नमक का इस्तेमाल करेंगे, तो इस चाय के बेनिफिट्स काफी मिलेंगे सर, फायदा बहुत है इससे। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, अपने परिचय के साथ सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। नर्मदापुरम से रमेश मेहरा। सर, आपने अभी जो बताया कि हम 17 प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इन प्रोडक्ट को बनाने से आपको मतलब जैसे एक गन्ने से 2 से 3 गिलास रस निकलता है, ऐसा मान लें, तो आप फिर इसका कितने गुने आमदनी बढ़ जाती है उससे, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे। जी ओ। सर, इसको इस तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे आप अगर एक गिलास गन्ने का रस हम लोग लेते हैं, नॉर्मली उसकी जो कीमत होती है वो 10 से 15 रुपए होती है, और क्वांटिटी हम मान के चले कि 200 ml लगभग लगभग होता है, 150-200 ml। आज जैसे हम लोग बात करें उसकी आय दुगनी करने का, तो आय कैसे इसमें बढ़ पाएगी, इसमें हम लोगों ने अगर उसको कन्वर्ट करते हैं कुल्फी के रूप में, जैसे हम लोगों ने इस बार गन्ना कुल्फी बनाई है, उसमें हम लोगों ने गन्ने का रस और साथ में जो मौसमी फल होते हैं, जैसे आम का सीजन आया तो आम का हम लोग इस्तेमाल कर लिया, चीकू है तो चीकू का इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद अगर कोई और फल मिलता है तो हम फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप उतने ही गन्ने के रस में, जो चीज आपके 10 रुपए में बिक रही थी, उतने ही रस की क्वांटिटी में आपने अपने उस प्रोडक्ट को बना के लगभग लगभग ये मान के चलिए कि उससे 3 या 4 गुना ज्यादा पैसे उससे कमा लेते हैं आप। जी सर, जी सर, जी ओ। अच्छा, इसमें सर केवल ऑर्गेनिक गन्ने का ही उपयोग करते हैं कि आप साधारण गन्ने का उपयोग भी कर सकते हैं? सर, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हम लोग प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करते हैं और उसका टेस्ट की बात करेंगे, तो वो संभव नहीं है। जब फ्रोजन की प्रक्रिया पे हम लोग जाते हैं उसको एक उसके लिए कहीं ना कहीं हम एक मशीन का यूज करते हैं, जिसमें रस निकलने के बाद रस जैसे ही निकलता है वो चिलर में आता है। चिलर में एक टेम्परेचर सेट होता है, टेम्परेचर सेट होने के बाद वो नल जैसे लगा रहता है, उससे थोड़ा सा बाहर आता है, और पॉलिथीन में पैक करके विद इन ए सेकेंड हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है डीप फ्रीजर में। तो ये प्रोसेस जो प्रोसेस है वो किसी भी साधारण गन्ने में नहीं हो सकती, सिर्फ ऑर्गेनिक गन्ने का ही उसको किया जा सकता है। और ये ऑर्गेनिक गन्ना जो है, जैसे अब आपने कहा, जैसे किसान है जो है रासायनिक में अभी खेती कर रहा है, और जब वो कन्वर्जन होप में जाएगा तो कितने दिन बाद वो उसको ठीक कर सकता है अपनी खेती को, आपके अनुसार? सर, उसको लगभग लगभग ये मान के चलिए कि ऑर्गेनिक कन्वर्ट होने में लगभग लगभग ये मान के चलिए लगभग 3 से 4 साल लगता है वो।
जी 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 जी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि रासायनिक के जो कुछ कण होते हैं वो कहीं ना कहीं जमीन को एक एक साल में या 2 फसल में वो नहीं हो सकता कन्वर्ट। तो हम लोग लगातार उसको जो जीवामृत है या जो भी प्रोसेस सुभाष पालेकर जी है उनकी पद्धति से करते हैं, तो विद इन 3 और 4 ईयर में आपका जमीन जो है ऑर्गेनिक हो जाती है। जी जी सर, जी सर। अभी आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज जी और बताना चाहूंगा, हम धन्यवाद लोगों रमेश का जी। मशरूम को आदरणीय लेकर। डॉक्टर किशोर दुबे जी। जी किशोर जी पूछिए। हेलो। हाँ। आ, धन्यवाद मुनीरा जी। आज की जो आप बोल रहे हो, एक अच्छी जानकारी दे रहे हो। मेरा आपसे सवाल है कि गन्ने का जो जूस है उसको अगर प्रोसेस करना, उससे टूटी फूटी या और भी जो प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए मशीन और बाकी सामान, तो उसका अगर हम खुद होके उसकी एक कॉटेज इंडस्ट्री डालना चाहते हैं कि भाई किसी अनएम्प्लॉयड यूथ को वो उसको काम यदि हम देना चाहते हैं, तो उसको कितनी लागत आएगी, कितना खर्चा आएगा, तो इस तरह से और उसमें से उसको प्रॉफिट कितना होगा, इस तरह का अगर कोई इकोनॉमिक्स आपने रखा है तो वो कृपया बताइए। सर बेसिकली हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग हर राज्य के हिसाब से हम लोग एफआईजी बनी हुए हैं। एफआईजी का मीन्स होता है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि हर राज्य में हर जगह पे हम लोग 10-10 लोग किसानों का ग्रुप बनाते हैं, और वो 10 ही लोग पूरे इकट्ठे होकर हम लोग इक्वल एक अमाउंट को इकट्ठा करते हैं, ताकि किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होता और काम आपका आसानी से हो जाता है। अब इसमें जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के लिए आप नॉर्मल मान के चलें कि हम लोग जैसे अगर हम टेस्टिंग के लिए बनाना तो लगभग गन्ने की जूस निकालने के लिए आपको मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि इनिशियली स्टेज पे क्या होता है, आप किसी और को हायर कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी क्वांटिटी और आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया तो उस समय पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीज को किसी और से जूस निकलवाएं, क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं है। फिर सेकंड होता है कि हम उसको जब टेम्परेचर पे लेते हैं तो उसकी प्रोसेस के लिए चिलर मशीन, जिसमें चिलर फिट हो, जिसमें वो जूस को टेम्परेचर पर ठंडा करके फिर उसको बाहर निकालना है, और फिर डीप फ्रीजर। लगभग लगभग ये मान के चले कि लागत की बात करें तो एक मिनिमम सेटअप के लिए कम से कम 2.5 से 3 लाख का सेटअप की रिक्वायरमेंट हमको होती है। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का सवाल का जवाब कंप्लीट हुआ। जी आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रित। जी मैं शरद वर्मा हूँ नर्मदापुरम से। सर मैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ कि लगभग किसान 1 एकड़ में कितने गन्ने आपको दे पाता है, और आप किसान से परचेस करते हैं या खुद उगाते हैं, और 2-2.5 लाख का जैसे आपने लागत बताया, तो इसमें कितने परिवार के लोगों को काम मिल जाता है और कितनी इनकम हो जाती है? जी हो। सर इसमें दो अलग अलग फैक्टर होते हैं हम लोग जो काम करते हैं। जैसे अभी भी आपको बताया कि एफआईजी हम लोग होती है, जिसमें हम लोग किसान जो हमारे साथ ऑलरेडी गन्ना उगा रहा है, ऑर्गेनिक गन्ना, तो हमारा जी पहले स्टेज पे तो वो एफआईजी होती है, वो किसान होता है जिसके खेत से वो गन्ना आ रहा है। और जिस जगह पे हमारा गन्ना आ रहा है हम कोशिश करते हैं कि सारी हमारी मशीन का सेटअप हम लोग वहीं लगा लेते हैं, जी ताकि जी सेटअप लगाने से उस स्टेज पे हम लोग गन्ने के लिए, जैसे इंदौर मुझे काम करना है तो मैं गन्ना वहां से नहीं बुलाता हूँ, सीधे वहीं पे उनके खेत पे प्रोसेस करा के और फ्रोजन करने का तरीका जो है हम लोग उसको सिखा देते हैं, ताकि वो फ्रोजन कर पाए। दूसरे स्टेज पे जब जैसे ही फ्रोजन हमारे इंदौर आता है तो उसके लिए हमारे एक 1090 बैग होता है, जिसमें लगभग 8 से 10 घंटे का बैकअप होता है, और 25 से 50 लीटर का उसमें एक साइज होता है। उस साइज में हमारे पास इंदौर पहुंच जाता है। फिर यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स उसको बनाना शुरू करता है। अब सर इसमें डिपेंड करता है कि हम मार्केट में किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो नई है, और नई चीज है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। उसको हम लोगों तक पहुंचाने का जो एक बेड़ा है कह सकते हैं, उसको मैसेज कन्वे करना है, वो किस तरीके से मार्केटिंग करता है उस पर डिपेंड करता है। कोई चीज बहुत
छोटी होती है, लेकिन बेचने का तरीका अगर बहुत अच्छा है तो वो बहुत आसानी से बिक जाती है। तो हम लोग पूरा स्किल्स हम लोग मार्केटिंग में लगाते हैं, छोटे-छोटे इवेंट करते हैं, जो ऑर्गेनिक इवेंट होते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं कि सर हम लोगों ने गन्ने को वैल्यू एडिशन कन्वर्ट करके हम लोगों ने चाय या फिर कुल्फी या फिर हमने चटनी या फिर हम लोगों ने मिठाई, ये सारी चीजें बनाई हैं। तो हम लोग छोटे-छोटे ग्रामीण स्तर पे मेले जो होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर वैसे मेले जिसमें एक सामाजिक लोग आमंत्रित होते हैं, वहां जाके हमको अपनी प्रेजेंस देना पड़ती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पड़ती है। जब हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है, फिर हमको लगातार उस पर काम करना पड़ता है। एक छोटी सी जगह लेके हम कितने लोगों तक उसको प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, ये लोकल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या लोकल मार्केटिंग के लोग डिसाइड करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद इनकम का सोर्स बढ़ता है। सर इंदौर की बात करें तो इंदौर में अगर हम अच्छा आउटलेट डालते हैं तो पर डे हम लोग 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और छोटा आउटलेट डालें तो हम 5,000 रुपए भी कमा सकते हैं। जी। आपका जैसे जो ग्रुप काम करता है 10 लोगों का आपने जो बनाया, तो ऐसे ग्रुप की मतलब आप एक वो बताइए ना कि इतना, जैसे कि इतना इन्होंने माल निकाला और इतना इनको इनकम हुई पर किसानों को, या जो सदस्य लोग हैं पर सदस्य को कितनी इनकम हुई, ऐसा थोड़ा सा सर क्लियर बताइए। सर जैसे अभी हम लोगों ने बात करें तो धामनोद, इंदौर के पास धामनोद 120 किलोमीटर है। वो छोटे से किसान है, उन्होंने आधे एकड़ में गन्ना लगाया और लगभग उसके पास 250 कुंटल के लगभग गन्ना हुआ, अच्छी पैदावार हुई। और उनको जो हम लोगों ने गन्ना लिया तो दो चीजें करी। एक तो गन्ने को हम लोगों ने एक मूल्य बढ़ा के उसको 1,000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से उनसे परचेस करा, और उसके बाद उनको साथ साथ हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स बनाए उनको जो बिक रहा था उसके रेट में भी हम लोगों ने उसको 5 से 10% का उनको प्रॉफिट दिया। तो ये मान के चले जहां पे उनकी इनकम एक गन्ने को अगर वो सीधे शुगर मिल में देते हैं तो 400 रुपए आ रही थी, वही उनको यहाँ पे 1,000 रुपए मिले। साथ में हमारे सदस्य हैं तो हम लोगों ने प्रोडक्ट बेचा, तो उसका भी एक परसेंटेज उनको प्रॉफिट का उनको तक पहुंच गया। तो कुल मिला के उसकी आय जो थी पहले एक सिंगल विंडो से आ रही थी, और अब आय बढ़ाने के स्रोत बढ़ गए हैं, तो दो प्रकार से उनके पास आय आ रही है। तो जहां वो 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वही आप ये मान के चले कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाने लग गए। जी जी जी, बहुत अच्छा। जी। बहुत सुंदर। आदरणीय हमारे आज के आदरणीय इंद्र सिंह जी, आपने जो किसानों की आय की आमदनी बढ़ाने की बात कही है, और हमारे किसी किसान भाई का कोई सवाल हो तो आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय से कर सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने पुनः हैंड रेज किया, धन्यवाद आप मुनिलाल जी। सवाल करें। सर हमारा एक सवाल था मुख्य अतिथि जी से कि जैसा पानी पाउच बिका जाता है, इस तरह से इसके पाउच बना के अगर हम बेचना चाहे या कोई व्यक्ति बेचना चाहे तो इसे पाउच बनाकर जगह जगह पे, जैसा आजकल बहुत पानी का चलन चल रहा है, तो ऐसे पाउच बनाकर यदि हम बेचे तो वो कितने देर तक स्टोर हो सकता है, उसमें केमिकल कन्वर्शन नहीं होता, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ली है, तो हर जगह पे हम लोग, जैसे यहाँ की बात करें तो हम लोग उसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो लगभग 6 मंथ की सेल्फ लाइफ हम लोगों ने चेक करी है उसकी। हर स्टेट वाइज सबका अलग अलग है, लेकिन अगर हम लोग उसको करते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी दूंगा सर, ये जो रहेगा फ्रोजन फॉर्म में रहेगा। तो हमको जहां भी रखना रहेगा उसके लिए डी फ्रीजर कंपलसरी है। डी फ्रीजर में ही ये प्रोडक्ट हमारा रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रोजन करने के बाद उसको डी फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ बिल्कुल विद इन 1 आवर्स के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो हम लोग अगर उसको सेल भी करना छोटे छोटे पाउच के रूप में, तो वो हमको समझना पड़ेगा। हम लोग पाउच के रूप में बंद तो जाएगा, सारी पैकेजिंग में हो जाएगी, लेकिन उसको हम रखने के लिए हमको जो रहेगा वो हम लोग को डी फ्रीजर में ही रखना पड़ेगा। मेरा निवेदन है आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से, जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने सवाल किया था, मुनिलाल जी, जैसे कोको कोला, अमेरिका, थम्स अप, ये विभिन्न प्रकार के जो है केमिकल युक्त जो है ठंडा जो चल रहे हैं, हेलो ऐसा हम मुनिलाल अपना जी। गन्ना का रस क्या, जी जी हाँ डॉक्टर साहब। मुनिलाल जी। हाँ,
मुख्य अतिथि से मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि CFTRI करके सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूर में है, उन्होंने लगभग 15-20 साल के पहले एक टेक्नोलॉजी निर्माण किया है कि जो गन्ने का जूस जो है वो पाउच में बनाकर बेच सकती है। हाँ, उसमें ऑर्गेनिक वाली बात उस समय नहीं थी, तो वहां पे टेक्नोलॉजी मैसूर में ऑलरेडी है, वो तकनीक उन्होंने बनाई है कि गन्ने का जूस पाउच में बनाकर बेचा जा सकता है करके। तो निश्चित रूप से उसका यदि रेफरेंस लेके आप यदि इसमें ऑर्गेनिक के संदर्भ में कुछ कर सकते हो तो निश्चित लाभदायक होगा। और ऑर्गेनिक जूस यदि लोगों को मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। यही मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी सादर आमंत्रित हैं। जी नमस्कार, मुख्य अतिथि जी को भी नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि मैं अगर इसमें सेटअप अपना बैठाना चाहूँ तो इसके लिए आपसे क्या सहयोग मिलेगा? कैसे हम संपर्क करके हम इसके बारे में और विशेष जानकारी ले सकते हैं? मैं अब मेरा अपना चलता है, FPO चलता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो गन्ना होता है उसका मैं सेटअप लगाऊँ, तो इसमें कैसे आपसे मदद मिल सकता है? सर, इसके लिए हम लोग इसको इस प्रकार से मान सकते हैं, क्योंकि लगभग हम लोग ये मान के चले कि मध्य प्रदेश के अलावा भी हर स्टेट में हमारी टीम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो ये है कि हम लोग गूगल मीट के माध्यम से हमारी जैसे एक प्रत्येक दिन तो हम लोग 9 से 10 बजे तक सारे स्टेट के लोग अवेलेबल होते हैं। लेकिन गुरुवार हमारा स्पेशल होता है जहाँ पे हम लोगों को हम प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। जैसे गन्ना हर्बल चाय है या गन्ना कुल्फी है, हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको लिंक भेज दिया जाएगा उस ग्रुप में। और उसके बाद उसको आप जुड़िए और कुछ कुछ प्रैक्टिस आप कीजिएगा। उसके लिए हम लोग एक नंबर रहेगा, जैसे मेरा नंबर रहेगा, राजन जी का नंबर रहेगा, वो नंबर के लोग आपको हेल्प करेंगे, आपको कैसे रस निकालना और क्या चीजें बनाना, कैसे बनाना, तो उस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अगर अगर ऐसा समय की अवधि आपके पास होती है तो हम लोग इंदौर में हमारा सेटअप है पूरा, आप यहाँ आके भी उसको विधिवत तरीके से देख सकते हैं। तो जुड़ने का बहुत आसान तरीका सर, इसके लिए कोई फीस भी नहीं है आपके पास। जी सर, आपका लिंक कैसे उपलब्ध होगा? सर, मैं नंबर दे रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश का हमारा एक ग्रुप बना है MP का, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे मैं अगर कमेटी या अगर निवेदन स्वीकार करे तो मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ कि अपना। जी सर, अपना नंबर शेयर कर दें सर। जी, मैं नंबर शेयर कर रहा ओमकार हूँ। नाथ आप जी, ओमकार नाथ जी, मैंने निवेदन किया था कि आप अपना परिचय करके ही बात रखें ताकि ये पता पड़े कि आप झारखंड से हैं। आदरणीय जी 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 सीडीएस जी महोदय समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश से हैं आप। जी जी आप जी जी वहाँ मैं ओंकार झारखंड की नाथ। टीम का नंबर देंगे आप। जी मैं ओंकार नाथ पलामू झारखंड से हूँ, पतंजलि किसान समिति से हूँ। जी जी ओके ओके ओके। जी। लेकिन और बेसिकली इसमें तो सर FPO भी सेटअप किया है। जी ओके ओके जी सर, इसमें तो हम लोग बात करें तो हर ग्रुप के हम लोग एक ग्रुप बना हुआ है। मध्य प्रदेश का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, हर हर स्टेट का हम लोग ग्रुप बना हुआ है। और हमारा कॉमन ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें सारे राज्य के किसान उसमें हैं। तो आपको एक ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो भी आपके पास लिंक पहुंच जाएगी सर। तो सर झारखंड तरफ इधर से कहीं कहीं इधर का कहीं ग्रुप बना हुआ है काफी झारखंड लोग से? काफी काफी लोग हैं सर, हम झारखंड की भी जी टीम। जी जी। ठीक है सर, हम आपसे बात कर लेंगे सर, हम नंबर से। जी सर, जी सर बात करेंगे। जी, आपका जो है झारखंड की टीम के साथ जो है समन्वय कर लें। तो आपका रोज और इसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको, और आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी का नंबर भी आपको अभी तुरंत मिल जाता है। आदरणीय सर, नंबर प्रणाली मैंने मराठे सेव जी कर दिया है। सादर आमंत्रित हैं अपनी बात। ओम, सदन को प्रणाम वंदन। आज का मार्गदर्शन तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुख्य अतिथि जी को अच्छे योग आज बता रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है बच्चों के बारे में। क्योंकि मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, तो बच्चे आज खाने के लिए इतने पदार्थों का यूज करते हैं, चमचमाती दुनिया में वो आकर्षित हो रहे हैं। तो
इसके लिए गन्ने के कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं क्या? चॉकलेट, शेंगदाना चिक्की आदि बन सकती है क्या इस गन्ने के रस से? बच्चों के लिए, खास बच्चों के लिए, जो बच्चों को आकर्षित करे, बच्चों को अच्छा लगे, इसी तरह। मैम इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक प्रोडक्ट है गन्ना इमली चटनी। बेसिकली उसका एसओपी हम लोगों ने बना रखा है। नॉर्मल अगर कोई भी व्यक्ति इस गन्ना इमली चटनी को बनाता है तो हमारा एसओपी है, उस एसओपी के अनुसार बनाता है। तो टेस्ट हर राज्य का एक ही जैसा टेस्ट होता है। और गन्ना इमली चटनी का हम लोग रिजल्ट जो है देखा है कि अमूमन जो 5 साल से बच्चे को लेकर लगभग 35 साल के लोग तक है, इसमें हम किसी भी रोटी के साथ ले सकते हैं, ब्रेड के साथ ले सकते हैं चटनी। तो चटनी के खाने के बाद उसकी ह्यूमिडिटी पावर जो है वो बूस्ट होता है। साथ में उसको ये मान के सके उसको टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और थर्ड जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट काम करता है उसमें ये होता है कि उसकी भूख को बढ़ाता है। जिसमें बाहर की जो चीजों से उसको नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को भी वो कवर करता है। तो हमारे ये यूएसपी है, मतलब ये प्रोडक्ट काफी सेल होता है हम लोगों का, गन्ना इमली चटनी। तो वो सभी लोगों को हम लोग दे सकते हैं मैम। धन्यवाद। सवाल किया आदरणीय हमारी बहन प्रणाली मराठी जी, जो महाराष्ट्र से थी, कि बच्चों को भी जो आदत है चॉकलेट वगैरह खाने की, तो उसके लिए अगर हम गन्ने का प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो इमली चटनी की आपने बात की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय रंजना जी ने हैंड रेज किया था, वो भी अपना सवाल कर सकती हैं। मुझे और एक लगता है कि ये गन्ने की चटनी है ना, वो क्या स्कूल वाले बच्चे नहीं ले सकते? तो हमारे यहाँ बाजार में ये चॉकलेट आते हैं, वो इमली या इमली से बने, इमली और गुल से। तो इसी प्रकार भी आपसे बनता है क्या कुछ चॉकलेट आदि? ऐसा मेरा पूछना था। ओम। सर मैम गन्ना इमली चटनी को हम लोग को अगर बच्चों के लिए बनाना है तो उसमें जो लास्ट में हम लोग को चीनी मतलब रेड चिली पाउडर और जो सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट हम लोग डाल सकते हैं, रेड चिली का अगर हटा दे तो उसको छोटी मात्रा में आप उसको हर चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चॉकलेट के रूप में आप कर सकते हैं, छोटे छोटे पाउच को ऐसा बना सकते हैं ताकि वो लोग उसको खा सकें। तो टेस्ट अपने हिसाब से जैसा आप उसको प्रोडक्ट वाइज करना चाहते हैं वो पॉसिबिलिटी है उसमें। और अगर सिर्फ आपको बच्चों को टेस्ट के हिसाब से करना है तो हम लोगों के पास बहुत से हमारे किसान जो हैं, वो आपने गुड़ देखा हो, गुड़ का एक छोटा फार्मूला होता है जिसमें 10 या 12 ग्राम की कैंडी होती है। उस कैंडी को हम चॉकलेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग उसको फ्लेवर डाल के उसको चॉकलेट्स के रूप में बना सकते हैं और उसको बच्चा आसानी से खाता है। ओके, धन्यवाद। सर जी आपका धन्यवाद। मोबाइल नंबर डाल सकते जी आदरणीय सर ब्रह्म, आप बोल दें सर ग्रुप इनको, मैंने ग्रुप नंबर में बोल, नंबर शेयर कर दिया आप लोगों को। चैट बॉक्स में डाल दिया। जी चैट बॉक्स में नंबर डाला हुआ सर। जी और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ सर, थैंक यू। अभी हम लोगों मध्य प्रदेश के लिए आप लोगों ने इंदौर में एक कॉलेज है होलकर साइंस कॉलेज, उसमें हम किसानों को मशरूम की ट्रेनिंग एंड जैविक की पूरी ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसमें हमारे साथ प्रोफेसर एक्सपर्ट पैनल भी बैठी हुई है। क्योंकि अभी सब किसानों को बहुत अभी जो जितने लोग हुई खेती कर रहे हैं, खेती का व्यापक रूप आने वाले समय में बहुत अच्छा है। और ऑर्गेनिक खेती की ओर जाते हैं तो उसका फ्यूचर बहुत ही बड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने एक अभी हम लोगों का मिशन है कि किसानों की उस पैदावार जो ऑर्गेनिक पैदावार कर रहा है उसको कैसे सेल करें। उसके लिए हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है किसान किचन नेटवर्क। उस किसान किचन नेटवर्क के माध्यम से हम लोग जितने भी आप लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हम लोग उसको ऑर्गेनिक फसल को हमारे प्लेटफॉर्म पर खरीदते हैं। और खरीदने के बाद हम लोग उसको जब भी सेल करते हैं तो उसको बनाने का प्रोसेस हम लोग बनाते हैं कि इसको इस प्रोसेस से बनाएंगे तो इसकी पौष्टिकता बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ से चालू कर रहे हैं जिसमें आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर। हमारे पास हैंडरिच आए हैं आदरणीय रंजना जी, रमेश चंद मेहरा जी और मैनपाल सिंह जी। तो मैं रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, अपनी बात रखें। जी धन्यवाद सदन को। ओम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय इंद्रजीत भाई साहब बहुत ही सुंदर
महत्वपूर्ण आज गन्ने के प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है इस योगहार मंच पर। और मेरा एक सवाल है कि आप 20 प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये पूरे जैविक पद्धति से बनाए हुए हैं गन्ने के प्रोडक्ट, और फिर इसकी मार्केटिंग आप कैसे कर रहे हैं? और अभी भी आप ऐसे अभी ये जो मार्केटिंग है जो महाराष्ट्र में अभी आ रही है, या आप ऐसे दुकान में दे रहे हैं, या आप जैसे कि आप आपके गट थ्रू आप बेच रहे हैं, ऐसे कुछ है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा मैम कि हम लोगों ने इसमें अलग अलग विंग बनाई है। प्रोडक्शन की हमारी टीम अलग होती है, मार्केटिंग टीम अलग होती है, और इवेंट की टीम हमारी अलग होती है, और एक टीम जो होती है बैक पैनल पे, एडमिन पैनल उसको बोलते हैं, वो काम करती है। तो हम लोगों ने अभी जो करते हैं, हम लोगों ने, चूंकि हमारे साथ जितने किसान जुड़े हुए हैं, लगभग कोई 2 साल से जुड़ा हुआ, कोई 1 साल से जुड़ा हुआ, कोई 3 साल से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पहले तो छोटे छोटे स्तर पे हम लोगों ने एक इवेंट करते हैं, जिसमें एक ऐसा इवेंट जैसे ऑर्गेनिक को लेकर कोई इवेंट होते हैं, तो हमारा एक नेटवर्क होता है, और इवेंट टीम उसको जाती है, वहाँ पे इवेंट करती है, और इवेंट करके हम लोगों ने वहाँ पे जो भी डाटा हमारा कलेक्शन स्टार्ट होता है, जैसे सपोज डेट हम लोग चाय पिलाए, तो उन्होंने बोला रिपीटेड ऑर्डर कि सर ये चाय कहाँ मिलेगी, तो हम लोग उसका नंबर लिख लेते हैं, और फिर हम उसको चाय की डिलीवरी या चटनी की डिलीवरी या अपनी कुल्फी की डिलीवरी या जो हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी है, अभी हम लोग उसको 1-to-1 B2C कर रहे हैं। मतलब हम डायरेक्ट कोई अभी शॉप नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारे धीरे धीरे करके हम लोगों ने एक किचन कैटरिंग नेटवर्क शुरू कर रहे हैं, उसके माध्यम से उसकी जगह पे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर। और हमें लग रहा था कि अगर हमें महाराष्ट्र में मिले खाने को तो बढ़िया होगा, इसलिए पूछ लिया था। मैम महाराष्ट्र में भी हमारे पास टीम है, पुणे में अलग है, नासिक अलग है, और बाकी सांगली और सतारा से, इन सब जगह पे भी हमारी टीम है। आपका नंबर मुझे भेज दीजिएगा, मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाला है, तो मैं महाराष्ट्र वाली टीम को बोलूंगा कि वो आप लोगों से कोऑर्डिनेट कर लेगी। ओके ओके, धन्यवाद जी। आदरणीय मेनपाल सिंह जी, अपने परिचय के साथ सवाल करें। ओम, सदन को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय इंद्रजीत सिंह जो इंदौर से हैं, गन्ना के बारे में बता रहे, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और मेनपाल यहाँ 4 से हूँ और 2014 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो हमारे मैं मुख्य अतिथि को बताना चाहूंगा, हमारे किसान जो गन्ना उगा रहे हैं रासायनिक तरीके से, वे 14 कट्टे यूरिया डाल रहे हैं ऊपर, रासायनिक इसके यूरिया के, और नीचे भी फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, और अन्य जिस स्त्रियां DAP होगी, और फिर बाद में जिसे दीमक की दवाई होगी, खरपतवार की दवाई होगी, इतना रासायनिक डाल रहे हैं, वो गन्ना खाने का मन ही नहीं। तो मैं ये देखते हुए, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो हमारे कस्टमर जुड़े हुए हैं और जो भी हमसे अनाज सब्जियां लेते हैं, उनको ये गन्ने का जूस, कुल्फी है, फल चाय है, ये उपलब्ध करवाने के लिए मैं आगे 1 एकड़ में गन्ना उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तैयारियां, तो मैं मुख्य ये पूछना चाहूंगा कि लिंक है अभी भेजिएगा, हम भी थोड़ा जानकारी मिल किस तरीके से आप हर्बल बनाते हो। आपका कोई को तो भी हमें दीजिएगा। धन्यवाद। सर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि हम लोगों ने जितने भी भारत के किसान जुड़े हुए हैं, और आपका जो है बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जब रासायनिक तरफ जाते हैं तो वही रासायनिक दवाई हम किसी और मतलब छिड़कते हैं खेतों में, तो वही हम अपने समाज को दे रहे हैं। तो अभी जो है बदलाव का समय आ चुका है, और कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ गया है कि लगभग 70-80% बीमारियों का जो कारण होता है वो खान पान ही होता है। अगर हम कुछ परसेंट में भी ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, देखिए लिक्विड फॉर्म में तो हम लोगों का सबसे ज्यादा मॉर्निंग की शुरुआत होती है हर्बल, मतलब चाय से शुरुआत होती है, और चाय में सबसे ज्यादा जो हमारा नुकसान करती है वो चीनी करती है। तो यदि हम लोग
उसको ऑर्गेनिक गुड़ के रूप में चाय पीते हैं या फिर हम लोग उसको हर्बल चाय के रूप में चाय पीते हैं, तो डेफिनेटली हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ऑर्गेनिक के ऊपर बढ़ावा होगा। और साथ ही मैं आपको जानकारी ये भी देना चाहूंगा, इसमें हम लोगों को हमारे ग्रुप में जो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक गन्ने की शुरुआत, आपको मात्र सिर्फ आधे एकड़ से करना है, क्योंकि आधा एकड़ गन्ना भी आपके लिए पर्याप्त हो जाता है। तो पहले ही साल में हम लोग आधे एकड़ को हम शुरुआत करें कि आधे एकड़, 1 एकड़ पर ना जाएं, पहले आधे एकड़ में हम लोग गन्ना लगाएं, गन्ने का उत्पादन करें, फिर उसके बाद सीखते रहें उसको निरंतर। जब हमको लगता है कि वो आधा एकड़ गन्ने को हमारे पास आ चुका है और हम उससे ही अपनी इनकम जनरेट करने वाले हैं, तो जब इनकम आपकी बढ़ेगी, आपके प्रोडक्शन की वॉल्यूम उधर से आने वाली है, तब आप उसको आगे कन्वर्ट करिएगा। तो शुरुआत हमको आधे एकड़ से करना सर। तो मुख्य ये मैं देसी में अपने गन्ना लगाए थोड़ी सी और जानकारी। सर हर राज्य का जो अलग अलग वैरायटीज होती है, गन्ने की वैरायटी तो 4000 वैरायटी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग वैरायटी है वो 8005 को ही हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें रस की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो हर राज्य का अलग अलग है, हम किसानों को आपको टाई अप करा देंगे, जिस राज्य से आप होंगे वो आपको वैरायटी बता देंगे कौन सी वैरायटी आपको लगानी है। जी जी, मैं ऑर्गेनिक किसान है। गन्ने का जो आप बता रहे जो प्रोडक्ट है, कुल्फी है, चाय, हर्बल, तो गुड़ है, खांड है, शक्कर भी लेके आते हैं। हमने टेस्ट किया और उनका जूस भी पी के जगह बहुत ही आनंद आया। वाकई में आत्मा में बिल्कुल ऐसी आशीर्वाद देने लगी उनको बहुत ज्यादा। तो मैं सोचा भाई रासायनिक से अपना खुद उगा लेंगे ना तो इससे बढ़िया रहेगा, क्यों वो दूर के किसान थे, उनके पास हर समय तो पहुंचा नहीं जाता, तो इसलिए मैं उगाने को कर रहा हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अच्छी गई, बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय महिपाल जी। अब मैं ओम प्रकाश कुशवाहा जी, अपना परिचय के साथ सवाल करें, आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय ओम प्रकाश कुशवाहा जी, आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है, नर्मदापुरम में यानी होशंगाबाद में एक प्रधान संस्था थी जो आस्टर मशरूम का उत्पादन करती थी यहाँ पर सबसे ज्यादा, और उन्होंने गांव-गांव वो जो है अपने सेंटर स्थापित किए थे, परंतु अभी वो बंद हो गए और बंद होने का कारण था बिक्री। तो जैसे अभी आप जो कह रहे हैं कि हम इसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और किसानों से पैदा भी करवा रहे हैं, तो क्या इसकी बिक्री की व्यवस्था है और आप किस रेट में इसको खरीदते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में होती थी और सब बंद हो गए और लोगों के पास उन्होंने प्रशिक्षण भी बहुत दिया था और ये लगभग मैं ये मानूं कि ये 2002 से ही शुरू हो गया। 2002 या 2005 में ये बड़ा प्रधान ने यहाँ पर काम शुरू किया था। सुक्तावा हमारा केसला विकास खंड में एक वो है, परंतु वो बंद हो गया। तो इस पर थोड़ी जानकारी दें आप, वर्तमान में क्या स्थिति है। सर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ओस्टर मशरूम का मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग उसको अगर फ्रेश रूप में लेते हैं तो 200 ग्राम का हमारा मूल्य आता है, जो हम लोग सेल यहाँ करते हैं 50 रुपीज, मतलब केजी की बात करें तो लगभग ये पहुंच जाता है 250 रुपए किलो के लगभग। और पाउडर फार्म की बात करें तो पाउडर फार्म 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक किलो तक जाता है, डिपेंड करता है कि इस क्वालिटी का मशरूम लेते हैं। सर ये मशरूम का हम लोगों ने जी मशरूम के बारे में और चीज बताऊं सर, कोस्टर मशरूम का हम लोगों ने वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करा है, उससे हम लोगों ने बड़ी बनाई है, उससे अचार बना है। और मॉर्निंग में जो बच्चे जिनको कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स की आदत है, तो हम लोग मॉर्निंग के लिए उनको एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको व्यापारिक रूप से उसके बाय प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, ताकि आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे हम लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। तो आप किस रेट से ले रहे हैं सर ये किसान सर से? अभी हम लोग फ्रेश जो ले रहे हैं वो 250 रुपए केजी आता है, और अगर उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक किलो लेते हैं पाउडर फॉर्म में। और फिर उसकी जो आप कह रहे हैं गुणवत्ता कैसे, मतलब यहाँ पर जैसे मान लो
मैं यहाँ उत्पादन करता हूँ, मेरा एक शेड बना हुआ है। अब मैं उस शेड में उसको उत्पादन करता हूँ, तो फिर वही बात आती है कि ये माल ऐसा हो गया, ये हो गया। अब ये मेरे यहाँ पर जो भूसा है, जो गेहूं का भूसा मिलेगा, वो तो पूरा जो है ऑर्गेनिक रसायन का ही मिलेगा, उसका प्रभाव तो नहीं पड़ता। सर उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने का जो तरीका है वो हम लोग उसको बता देते हैं, और उसमें जो सीड्स जो हम लोग को अवेलेबल कराएंगे वो भी हम लोग अपनी तरफ से ही देते हैं, कि आपको बाहर से कोई सीड्स नहीं लेना। उसके लिए सारे चीजें हम लोग उसको ऑर्गेनिक कैसे फॉर्मेट में आएगा, उसके लिए किस प्रकार से उसको उसको बारीक उसको चॉपिंग करनी है, फिर उसको कैसे वॉश करना है, उसके बाद क्या क्या चीजें मिलानी है, इसको मिलाने के बाद क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज है, क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ हम लोग जब उसको आपके यहाँ से मशरूम निकलता है तो हम लोग लैब में उसको टेस्ट करते हैं कि किस क्वालिटी का मशरूम है, क्योंकि मशरूम ही एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर विटामिन डी है। बाकी किसी भी कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसा कोई बीज या ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसके अंदर विटामिन डी है। तो मशरूम में ही है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की वजह से लगभग लगभग 30 से 40% जो बीमारी होती है विटामिन डी के कारण ही होती है। जी जी। तो सर जैसे नर्मदापुरम में यहाँ पर केंद्र तो स्थापित है, लोग प्रशिक्षित भी है, सब कुछ है, पर वो मार्केटिंग के कारण जो है वो पिछड़ गए हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूसा भी है। तो अब ये जैसे हम यहाँ पर सेडमैप वगैरह भी प्रशिक्षण तो देते हैं, प्रशिक्षित लोग भी हैं। और जो आप कह रहे हैं स्पान जो आता है ना, तो स्पान तो सर एक ही क्वालिटी के होते हैं कि अलग अलग होते हैं? सर स्पॉन को जो रेडी किया जाता है वो टेक्नोलॉजी ही काम करती है। उसको कौन से एक्सपर्ट पैनल, देखिए क्या होता है, बीज तो आपने देखा, जितना बीज आता है वो बीज तो लगभग सेम ही होता है, लेकिन किस तरीके से उसको प्रिपरेशन किया गया है और जिसने प्रिपेयर किया है को कितना एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम लोग हाइब्रिड अगर अच्छा बीज लेते हैं तो उत्पादन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीज तो एक जैसे सेम जैसा ही दिखता है, लेकिन जब उत्पादन होता है तब हमको समझ में आता है कि नहीं, ये बीज का वैल्यूएशन ज्यादा है। तो इसमें एक्सपर्ट पैनल काम करती है सर, कि हम लोग स्पॉन जो ले रहे हैं किस एक्सपर्ट पैनल से ले रहे हैं, उसको कितना अनुभव है उस चीज का। जी। और सर जैसे मान लो एक किसान है जो 20 बाई 20 में या 20 बाई 30 में इसको करता है, तो उसको क्या मिलेगा पूरे सीजन में? ओस्टर का जो सीजन है अब शुरू हो जाएगा। जैसे अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त से लेकर आप दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक ओस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर उस टेम्परेचर को आपको ओपन जगह पे आप नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह फिर आपको कोल्ड रूम लेना पड़ेगा जिसमें टेम्परेचर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी तो एक नॉर्मल रूम में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वेदर इज सुपर। जी और सबसे अच्छी चीज बताऊं कि जैसे आप जो भी उत्पादन करते हैं उसको आपने उसको सैंपल को एक कवर करके हम लोगों को फ्रेश भेज दिया, तो हम लोग लैब में टेस्ट कराते हैं कि उसमें पोषक तत्व की मात्रा कितनी आई है। उससे क्या होता है, उससे हम आपको क्लियर कर देंगे कि सर आपका जो है इस वैल्यूएशन पोषक तत्व की लैब की ये आ रहा है और आपको इस रेट पे हम लोग परचेस कर लेंगे। तो हो सकता है उत्पादन अब बहुत अच्छा होता है तो हम लोग रेट भी बढ़ सकता है। और सेकंड जो सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं, कि किसान जो है, किसान को हर डिवीजन अलग अलग बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग भी काम करते हैं तो हमारी टीम में मार्केटिंग की टीम अलग होती है, प्रोडक्शन की टीम अलग होती है, एडमिन की अलग होती है, और जो इवेंट करती है उसकी टीम अलग। उससे ये फायदा होता है कि जब प्रोडक्शन की टीम है सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देगी सर, क्योंकि हर व्यक्ति अगर मैं बना भी लूंगा, बेच भी लूंगा और मार्केट भी कर लूंगा तो संभव नहीं है सर सब चीजों का। जी। जी धन्यवाद। आदरणीय आज संवाद हमारे एक किसान भाई और हमारे चीफ गेस्ट महोदय का, मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ पतंजलि पीठ हरिद्वार से, वो आए और हम सबका जो आज हमारी योग क्लास और आज की चीफ गेस्ट महोदय का संवाद, किसानों का संवाद, इस पर अपना कमेंट प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। नमस्कार सभी को, ओम। और बहुत सुंदर आज की हमारी मुख्य अतिथि इंद्रजीत जी, आपका बहुत अच्छा संवाद भी रहा। आपने जो तकनीक ली है गन्ने
के ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर वार्तालाप, और मुझे लगता है कि हमारे कुछ किसान निश्चित रूप से आपसे संपर्क करते हुए इस तकनीक के माध्यम से अपनी आजीविका या अपने साथ जुड़े हुए जो साथी हैं उनकी आजीविका में सुधार करने का प्रयास करेंगे। जो भी अनुभव आते हैं उनका इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि वो भी इसको शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा और क्या देखा है और क्या उनका अनुभव है। तो बहुत सुंदर। इसके साथ ही मशरूम के ऊपर भी, ऑयस्टर मशरूम के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ों पर जब काम करते हैं तो जैसा आपने बताया कि एक स्पेशलाइज तरीके से अलग अलग टीमों को काम करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि गुणवत्ता, क्वालिटी और जो जो उसकी प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अ, कमी नहीं रह जाए। तो ये बहुत सुंदर है। और हम इससे जो 15-16 उत्पाद हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा लिंक है योगाहार का, उसमें उनको आप फोटो डाल दें, अगर कोई वीडियो है तो उसको डाल दें। तो हमारे और जो साथी आज नहीं जुड़ पाए हैं या जो आज जुड़े भी हैं, जो प्रोडक्ट को सामने नहीं देख पा रहे हैं, वो कम से कम उसको देख लेंगे और उससे भी उनको और अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत सारी तकनीकें भारत सरकार ने भी और अन्य संस्थाओं ने भी समय समय पर निकाली हैं, जिसको कि हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जो भी उत्पाद है उसकी उसकी जो मूल्य है, मूल्य का संवर्धन कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं और कुल मिलाकर के किसान की आय को भी और उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं, सबको इसमें लाभ हो सके, ऐसी प्रक्रिया का निर्माण हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा था कि आप इसकी जो फोटोग्राफ्स हैं या वीडियो है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, इसको आप हमारे दैनिक योगाहार ग्रुप में भी डाल देंगे इंद्रजीत जी, तो बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही हम लोग इसको और बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो बिल्कुल सर। बहुत मैं अच्छा। जी जी जी, मैं सर उसमें ग्रुप में एक्चुअली लिंक राकेश जी के थ्रू मेरे पास आई है, तो आप मुझे ग्रुप का एड ये जो भी रहेगा उसको भेज दीजिएगा। मैं उस पर ग्रुप में अपने फोटोग्राफ्स और हमारे जी जी साथ साथ प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरीके से रेडी हुआ, कितने इवेंट रहे हैं, वो भी कुछ फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगे। साथ जरूर ही जरूर। सब किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूंगा सर, उनको जो भी लगता है कि अगर वो ऑर्गेनिक फसल वो कर रहे हैं और वो नहीं बिक पा रही है या उसका कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं उस किसान किचन नेटवर्क में, जिससे कि आपको उस प्रोडक्ट को हमको उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसकी नीड है। तो उससे आपका प्रोडक्ट सही जगह हाथों में पहुंच जाता है और आपको जो मूल्य है उसके लिए हम किसी भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे मल्टीपल तरीके से हमारे किसान भाई अलग अलग मार्केट के भी अलग अलग आयाम को देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए जुड़ने का प्रयास करेंगे, उसमें अनुभव उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो सबको इसमें लाभ निश्चित रूप से होगा। तो यही हमारा ध्येय भी है। और इसको आगे बढ़ते हुए इस तरह की और भी जो तकनीकें, हमारी जो सस्ती तकनीकें हैं जो आसानी से की जा सकती हैं, घरेलू स्तर पर भी या व्यक्तिगत रूप में छोटे स्तर पर की जा सकती है, ऐसे तकनीकों का समय समय पर जानकारी मिलती रहे, उसका आदान प्रदान होते रहे, तो निश्चित रूप से जो हम हमारी जो कम जगह पर भी हम ज्यादा मुनाफा या ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और मेरा प्रश्न ये था इंद्रजीत जी से, जो ये कोल्ड चेन आप मेंटेन करते हैं, तो इसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक रिकरेंट कॉस्ट होती है। बिजली का इसमें ज्यादातर उपयोग रहेगा। तो इस कॉस्ट को जो क्योंकि आजकल सोलर टेक्नोलॉजी भी आती है, उससे भी उपयोग होता है, तो ये कितनी लाभदायक है, इसके कुछ आपके पास कोई अनुभव है तो उसको भी आप शेयर करिएगा कि ये हम अपनी लागत को, अपनी इस कोल्ड चेन को मेंटेन करने की जो लागत है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा खर्च इसी में ही होता होगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसी में ज्यादा लगती होगी। और इसकी सारी प्रक्रिया में भी इसी पर ही ज्यादा खर्च होता होगा। तो इसके बारे में अगर आपके कोई अनुभव है, इस लागत को कैसे कम किया जा सकता है और सोलर एनर्जी जैसी तकनीकों का क्या इस्तेमाल इसमें हो सकता है, तो ये प्रश्न है। और साथ ही आज की हमारी
योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही। शीतल जी ने बहुत अच्छी योग की कक्षा ली है, बहुत सुंदर। कल भी शीतल जी थी, तो इनको भी अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इंद्रजीत जी से मैं जो प्रश्न है उसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोगों ने सोलर पैनल का यूज किया है, और सोलर पैनल हमारे लिए ये हो रहा है कि जो हमारी पर मंथ जो बिल आ रहा था, डोंड करके जगह है महाराष्ट्र की, और डोंड में हम लोगों ने चूंकि किसान के खेत में ही हमारा सेटअप होता है, तो हम लोगों ने वहाँ सोलर पैनल का यूज किया है। क्योंकि अगर डीप फ्रीजर की कॉस्टिंग जाता है तो सर हर महीने लगभग लगभग 2,000-3,000 का आपका बिल आता है। उसके कॉस्ट को कम करने का तरीका वही है, सोलर पैनल पे हम लोग जाते हैं। सोलर पैनल से ये होता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो लगभग हाफ हो जाता है, तो हमारी वो कॉस्ट जो है उसको जो है वो कॉस्ट कम हो जाती है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ताकि हम लोगों को फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हम उस तरीके से उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं सर। जी जी, धन्यवाद। इसकी जो तकनीकी जो जानकारी है जो आपकी क्लास होती है उसमें शायद आप शेयर करते होंगे निश्चित रूप से, जो गुरुवार को होती है या जो स्टेट वाइज आपकी टीम बनी हुई है। तो मैं दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि ये जो तकनीक है इसमें केवल ऑर्गेनिक गन्ना का ही जूस का आपने डिस्क्रिप्शन दिया है कि केवल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए गन्ने को ही इसमें मतलब इस प्रोसेस करने में सफलता मिलती है। तो अगर कोई अजैविक विधि से गन्ना उपयोग में किया मतलब उगाया गया है, तो आपकी इस तकनीक में क्या परेशानी होती है या उसमें क्या बाधाएं आती हैं? उसमें आपका क्या अनुभव है, इसके बारे में भी शेयर करिए। सर, इसमें बात करें कि रासायनिक से गन्ने से लेकर हम ऑर्गेनिक गन्ने तक कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें समय अवधि थोड़ी सी लग जाती है, क्योंकि सभी किसानों को ये पता है कि हम लोग अगर एक खेत को प्रिपेयर करते हैं तो अगर उसको जैविक में कन्वर्ट करना है तो लगभग वो जो प्रोसेस है उसमें जैविक कन्वर्ट होने में लगभग हमको 2 या 3 साल लग जाता है। तो उस 2 या 3 साल में भी वैरायटी जगह जैसे फर्स्ट ईयर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करा के ऑर्गेनिक करना है, तो उसके लिए तमाम चीजें है हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, जैसे गोबर हुआ या जीवामृत हुआ या जो भी चीजें हैं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनुभव की बात करें सर, इसमें हम लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लगभग लगभग कोई 8 साल से गन्ने की ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जो 3 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन इस बार उनका ऑर्गेनिक गन्ना हुआ है। तो जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो ही हमको समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनिक जो गन्ने का रस है, जब हम लोग उसको गन्ने का रस को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद हम लोग उसको दूध में डाल के मिला के देखते हैं, अगर वो पूरी तरीके से फटता नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो तैयार है ऑर्गेनिक गन्ने का रस, जो हम लोग उसको प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी, आदरणीय पवन सर जी ने महत्वपूर्ण सवाल और आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने जवाब दिए, और हम किसान भाइयों के हित के लिए ये सवाल किए जाते हैं ताकि हम लोगों के जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हो सके। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपना सवाल पुनः करें। धन्यवाद मुरली। एक तो मुख्य अतिथि जी ने जो बात कही उसी संदर्भ में थोड़ी जानकारी देनी थी कि उन्होंने कहा कि भाई जो मशरूम है उसी में विटामिन डी होता है और दूसरा कोई सोर्स होता नहीं है। तो मैं सिर्फ सदन में यह बात बता दूं कि सबसे सस्ता सोर्स है सनलाइट, सूरज की रोशनी। हाँ, ये विटामिन डी की आवश्यकता उनको है जो हमेशा एसी में रहते हैं और बाहर में कभी धूप में बैठते ही नहीं है। वो लोगों को विटामिन डी लेने की जरूरत है। वरना भारत जैसे देश में यहाँ लोग सूरज की रोशनी में अगर 1 घंटा 2 घंटा आसानी से घूमते हैं तो उनको एक्स्ट्रा विटामिन डी की बिल्कुल जरूरत होती नहीं है। मैं इसलिए बताता हूँ कि बोर्नविटा कॉम्प्लान इसकी 20-25 साल के पहले
जो एडवर्टाइजमेंट होती थी वो भी ऐसे ही बोलते थे कि इसमें ये होना है, बाकी दूसरा सोर्स नहीं है। तो हमारे मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना है कि हम यदि मशरूम का सूप नहीं पीते, मशरूम के प्रोडक्ट्स नहीं खाते तो हम विटामिन डी से वंचित रहे, ऐसे इंफीरियरिटी हमको नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए मैं ये सदन को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ धूप में थोड़ा बैठो तो और घूमो तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली नेचुरली विटामिन डी मिल जाता है। एक बात ये। और अब हालांकि पवन जी की बात हो गई है तो निश्चित रूप से एक दूसरी जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि फार्म लैब का प्रशिक्षण जो है वो महाराष्ट्र में अभी शुरू हो गया है। और उसके लिए 5 किसानों को हमने मतलब किसानों ने जो संपर्क किया था तो उसके लिए उनकी इनविटेशन करके और डॉक्टर चौहान जी से बात हो गई है। रायगढ़ जिले के हैं महाराष्ट्र के 5 किसान, और अभी 26 से 31 जुलाई के बीच में उनका प्रशिक्षण हो जाएगा। और वे सब लोग जो है वो उनका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का के मेंबर्स है, उनका ग्रुप है रायगढ़ जिले में, और वहां पे उनको पूना में प्रशिक्षण किया जाएगा। तीसरी जानकारी मैं सदन में शेयर करना चाहता हूँ कि अभी फार्म लैब का जो प्रशिक्षण है वो फार्म लैब का प्रशिक्षण बहुत आसानी से हो गया है। हमने जो एमपी के ग्रुप के साथ में जो लिया था तो उससे अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। डॉक्टर चौहान जी से मेरी 2-3 दिन से बात हो गई है कि अभी 2 दिन का प्रशिक्षण नहीं है, प्रशिक्षण एक ही दिन में होता है और 5-6 घंटे में जो प्रशिक्षण खत्म हो जाता है। 1-2 घंटे वो वहां पे थियोरेटिकल बात बता देते, बाकी 4-5 घंटे में प्रैक्टिकल बातें बता देते, और बाकी जो चीजें होती है वो बाकी ऑनलाइन में करते हैं। उसकी फीस भी कम हो गई है। प्रशिक्षण वन डे प्रशिक्षण की फीस जो है वो नाम मात्र सिर्फ 300 रुपए है हर किसान के लिए, अगर वो वाघोली में या पुणे में लेते हैं तो 300 रुपया सिर्फ एक दिन का प्रशिक्षण का चार्ज है। इसमें वो ऑनलाइन और बाकी सब मिला के देते हैं। और जो बैच रहती है वो बैच भी मात्र 5 या 6 किसान भी अगर आते हैं, क्योंकि 5 या 6 किसान की ही बैच लेते हैं वो, तो इस तरह से इस फार्म लैब के प्रशिक्षण का आसानी से लाभ लिया जा सकता है। यह जानकारी मैं सदन को देना चाहता था। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आदरणीय उमा शंकर जी प्रसाद जी बिहार से अपना सवाल करें। उमा शंकर जी। ओम सर जी, सदन में उपस्थित सभी नमन बंदन। आज का चीफ गेस्ट का उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। हम बोल रहे थे कि क्या बिहार में भी आपका संस्था का कोई भी किसी शहर में या किसी जगह पर इस तरीके से लोग जो जुड़े हुए हैं जो कि बिहार में मतलब हम बिहार के भोजपुर जिले के किसान प्रभारी हैं, तो इस तरीके से क्या बिहार में भी आपके संस्था से कोई लोग जुड़ करके कोई काम हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे या चैट बॉक्स में डालेंगे तो उसका हम नंबर सर्च करके उनसे बात करेंगे। जी ओम। तो बिहार में पटना और 1-2 जगह से और है हमारे किसान जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बिहार की जो हमारी यूनिटी है, टीम है, उसमें आपको एक नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि बिहार के ग्रुप में आप जुड़ सकते हो उसमें। जी सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और ये जो देने के विभाग कार्यक्रम ग्रुप है उसमें राज सिंह जी आपका नंबर डालेंगे, और जहाँ संबंधित जो राज्य हैं जिनसे कांटेक्ट करना है उनका नंबर भी आपको युवाहार कार्यक्रम में मिल जाएगा। तो सभी लोगों को एक संपर्क कर सकते हैं जो करना चाहे। आदरणीय ओमकार नाथ जी, आपका हैंड रिच हुआ है, आप पुनः अपना संवाद करें। झारखंड से जी सर, ओमकार नाथ जी। मेरा प्रश्न है दुबे सर से है। वो हम पलामू झारखंड से हैं। तो दुबे सर से मेरा ना कि फार्म लैब यानी कि ट्राइकोडर्मा निर्माण, मतलब फार्म लैब मतलब हम यही समझ रहे हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा हम प्रशिक्षण लेने के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ मेरे लिए कहाँ सुविधाजनक रहेगा? सर अभी जो हमारी बात हुई है ये प्रशिक्षण पुणे में दिया जाता है। 6 लोगों की 5 या 6 लोगों की बैच है और 300 रुपया वहाँ का ट्रेनिंग चार्जेस है। बाकी आना जाने का जो है वो किराया आपको करना पड़ेगा, और वहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक प्रशिक्षण खत्म होता है।
तो वहां पे आपको उस तरह से यदि प्लानिंग करते हो कि वहां पे पहुंच जाते हो और प्रशिक्षण लेके रात में लौट जाते हो, तो रहने का मतलब रहने की जो व्यवस्था है वो भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसमें ट्राइकोडर्मा के बारे में भी बताया जाएगा। जी सर, इसमें तो थोड़ा सा पूना मेरे लिए दूर पड़ता है। अगर इधर क्या शरद में यहाँ नर्मदापुरम में जो यहाँ पर फार्म लैब चल रहा है, तो क्या यहाँ प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं क्या? उसके बारे में चौहान सर से बात करनी पड़ेगी, या फिर फार्म लैब में या नर्मदापुरम में जो 10-11 लैब हो गई है, वहां पे अगर कोई साथी देना चाहते हैं तो उनके माध्यम से फिर हो सकता है। तो उसके बारे में चौहान सर से बात करने के बाद में ही मैं उस संदर्भ में बात करता हूँ। जी जी जी, चौहान सर से बात कर लेते हैं और दादू से भी बात कर लेते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जो फार्म लैब है, आदरणीय शरद वर्मा जी से आपकी संवाद हुआ था। रमेश चंद्र मेहरा जी सदर में जुड़े हैं, तो वो संवाद कर सकते हैं। शरद जी जुड़े हैं, आदरणीय शरद वर्मा जी। ओंकारनाथ जी को ट्राइकोडर्मा फार्म लैब में प्रशिक्षण लेना है, तो आप इनका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। क्या ये नर्मदापुरम में ले सकते हैं आपके फार्म लैब पर? जी ओम। शरद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सर ये नर्मदापुरम जी में मेहरा जी। प्रशिक्षण ले सकते हैं। बाद में फिर जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण जो चलता है, अभी हम लोगों का ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है। अभी हम ट्राइकोडर्मा का जो है मल्टीप्लाई करने लगे हैं और ऑनलाइन प्रशिक्षण हमारा अभी भी चौहान सर के साथ चल रहा है। प्रत्येक पहले सोमवार को और तीसरे सोमवार को हम लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं गूगल मीट पर। जी जी, हमको ये लिंक हमको थोड़ा सा प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि हम उसमें जुड़ सकें। जी जी जी, जी आपको लिंक भेज दी जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। और आप नर्मदापुरम में आ सकते हैं और यहाँ पर आप जो हम कर रहे हैं वो देख भी सकते हैं। जी जी, ओ। तब तक ले ऑनलाइन अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर बाकी प्रैक्टिकल के जब जरूरत पड़ेगा तो फिर अपना टीम के साथ आएंगे, कुछ किसानों के साथ आएंगे, तो फिर आपके यहाँ फिर प्रशिक्षण ले लेंगे। जी 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 ठीक सर। जी जी। ओ। ओ। आपकी बार जो प्रशिक्षण होगा ऑनलाइन, उसकी लिंक आपको दे देंगे। जी ओम, मुख्य अतिथि महोदय से प्रश्न था कि जैसे हम गुड़ को कहते हैं भाई ये ऑर्गेनिक है, तो जैसे आपने कहा कि उसमें दूध डालते हैं तो फट जाता है, यदि गुड़ की चाय नहीं फट रही तो क्या वो ऑर्गेनिक है सर? सर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी आपने देखा कि एवले चाय, उपसरपंच चाय, ये दोनों ही चाय जो मार्केट में आ चुकी है, वो दोनों ही गुड़ की ही चाय मार्केट में सर्व कर रहे हैं। इसमें सर वो कुछ जो गुड़ ले रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बताया, एक तो पैरामीटर ये होता है कि हम लोग उसको तरीके से चेक कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके क्वालिटी में भी फर्क आता है, टेस्ट में और क्वालिटी में दोनों फर्क आता है। और थर्ड तरीका होता है कि हम लोग उसको लैब जो होता है, NABL लैब, नेशनलाइज जो लैब है, वो हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वो सही है कि नहीं है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि लैब इज द मोस्ट कह सकते हैं कि पावरफुल तरीका है, जिससे हम लोग ऑथेंटिक जानकारी हमको मिल जाती है। सामान्यतः सर लैब तो बहुत वो होता है, जैसे हम लोग जो साधारण लोग लेते हैं तो उसका टेस्ट तो यही है कि गुड़ को यदि हमने चाय बना ली और वो नहीं फटी तो हम मान लेते हैं कि उसमें थोड़ी मतलब उतना तो है कि वो खाने योग्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न, जैसे सर आपने कहा कि जैसे हमारे यहाँ मूंग का उत्पादन हो रहा, कुछ लोग पहले से कर रहे हैं मगर कुछ कन्वर्जन में जा रहे हैं, तो ये मूंग का टेस्ट कैसे होगा कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में मूंग हो रही है और मूंग यहाँ से भेजी भी जा सकती है नर्मदापुरम से। सर इसमें तो ये होता है कि मूंग का हम लोग जिनसे परचेस कर रहे हैं, हम उनसे एक टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं कि आपका टेस्ट रिपोर्ट जो जिला स्तर पे होती है ऑर्गेनिक की, वो टेस्ट रिपोर्ट हमको शेयर करें। अगर वो टेस्ट रिपोर्ट नहीं शेयर कर पाते हैं तो हमारे पास इंदौर में लैब होती है, जहाँ हम लोग बेच के उसको भेज के उसका एक टेस्ट रिपोर्ट ले लेते हैं कि उसमें केमिकल का परसेंटेज कितना है। ये टेस्ट कितने की होती है और कितने दिन में मिल जाती है इसकी रिपोर्ट?
सर ये टेस्ट लगभग 4,000 से 6,000 के बीच में होती है और वो हमको 7 से 8 दिन के अंदर मिल जाती है। ये तो बहुत महंगी है सर। इसको कम ये करने का कोई उपाय नहीं है? टेस्ट को कम करने का कीमत? अंदर इसको कम करने का और उपाय है कुछ? अभी देखिए क्या होता है, अभी सिलेक्टेड कुछ एजेंसियां जो काम कर रही हैं, इसको कम किया जा सकता है, 2 से 3 हजार पे लाया जा सकता है। उसके लिए अभी कुछ लैबें और रेडी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 महीने के अंदर नई लैबें और सेटअप हो जाएंगी तो हमारी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। जी सर, जी सर, जी हो। चलिए, बहुत सुंदर संवाद हुआ। और मैं राजेश सिंह जी, और किसी का कोई सवाल हो तो कह सकते हैं। अब मैं समापन को चलता हूँ। कोई किसान का कोई अगर सवाल है तो बात कर सकते हैं। अब मैं आदरणीय राजेश सिंह जी, अगर आप लाइन पे हैं, आप नेटवर्क में हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से कर सकते हैं। और इसके बाद आप नहीं, आप रिमूव हो गए हैं क्योंकि इनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, रमेश चंद्र मेहरा जी उपस्थित ही हैं, जो लगातार हम सबको इस व्यवहार कार्यक्रम में जोड़े रखे हैं। आपका सवाल हो गया है। अब आप चाहें तो सबका आभार ज्ञापित करें। अगर किसी नहीं, मेनपाल जी का भी सवाल है तो हाँ जी, मेनपाल जी आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है आदरणीय मेनपाल जी, आपने हैंड रेज किया है लेकिन आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट है। सदन में आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही किसी को सर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जी, मेनपाल जी की आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलिए, और किसी का कोई सवाल हो? चलिए, अब हम समापन की ओर चलते हैं, समय हो गया है। कल 5:30 बजे मिलेंगे। जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, आभार ज्ञापित कर दें। जी ओम। आज के मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज हमारे सदन में उपस्थित हमारी जो योगाचार महोदया थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से योग कराया। उनका बहुत बहुत आभार। आज सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राज जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन बाजड़ जी, इंद्रजीत सिंह जी जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, कल्पना कोटले जी, कृष्ण कुमार जी, महेंद्र जी, मैनपाल जी, निर्मला जोशी जी, निर्मला जोपे जी, ओमकार नाथ जी, पतंजलि प्रणाली महाराष्ट्र से पतंजलि हेयर, प्रीति झोपे जी, रंजना केनेकर जी, रोहतास कुमार जी, रूमीराम जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, उमा शंकर जी, योगाहार, आप सब लोगों ने इसमें भाग लिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी ओम। धन्यवाद। कल 5:30 बजे योग शिक्षक के साथ और चीफ गेस्ट महोदय के साथ हम मिलेंगे। हम अपने साथी मित्रों को भी इस कार्यक्रम में और इनवाइट करें, लिंक भेजें। सभी लिंक किसी भी ग्रुप में आप भेज सकते हैं, किसी मित्र को भी दे सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, ताकि अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम।